प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूएनजीए को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मैं उस देश में रहता हूं जिसे मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत लोकतंत्र की जननी है। पीएम ने यह भी कहा कि पिछले 1.5 साल से पूरा विश्व महामारी का सामना कर रहा है। उन्होंने कहा कि कोरोना से जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि उनकी तरफ से। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि भारत सीमित संसाधनों के बावजूद वैक्सीन डेवलपमेंट में जी जान से जुटा है। भारत ने पहली डीएनए वैक्सीन डेवलप कर ली। इसके अलावा नेजल वैक्सीन भी तैयार की जा रही है। भारत ने दुनिया के जरूरतमंदों को फिर से वैक्सीन देना शुरू कर दिया है। उन्होंने दुनिया के वैक्सीन मैन्युफैक्चरर से भारत आकर वैक्सीन बनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि जो देश आतंकवाद को टूल की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें यह सोचना होगा कि ये उनको भी भारी पड़ सकता है। हमें सतर्क रहना होगा कि अफगानिस्तान का इस्तेमाल कोई देश अपने हित के लिए न कर सके। हमारे समंदर हमारी साझी विरासत हैं, इन्हें हमें विस्तार और ताकत के जोर से कब्जा करने से बचाना होगा। इसके लिए दुनिया को एक सुर में आवाज उठानी होगी। दूसरी ओर रिग्रेसिव थिंकिंग के साथ जो देश आतंकवाद का पॉलिटिकल टूल के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें ये समझना होगा कि आतंकवाद उनके लिए भी उतना ही बड़ा खतरा है। ये सुनिश्चित किया जाना बहुत जरूरी है कि अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल आतंकवाद फैलाने और आतंकी हमलों के लिए न हो। हमें इस बात के लिए भी सतर्क रहना होगा कि वहां की नाजुक स्थितियों का कोई देश अपने स्वार्थ के लिए एक टूल की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश न करें। इस समय अफगानिस्तान की जनता को, वहां की महिलाओं और बच्चों को, वहां की माइनॉरिटीज को मदद की जरूरत है और इसमें हमें अपना दायित्व निभाना ही होगा। अध्यक्ष महोदय, हमारे समंदर भी हमारी साझी विरासत है। इसलिए हमें यह ध्यान रखना होगा कि ओशन रिसोर्सेज को हम यूज करें, एब्यूज नहीं। हमारे समंदर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की लाइफलाइन भी है। इन्हें हमें एक्सपांशन और एक्सक्लूजन की दौड़ से बचाकर रखना होगा। रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर को सशक्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को एक सुर में आवाज उठानी ही होगी।